हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर इन ए ट्रायंगल। एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल, यानी कोण समद्विभाजक जो एक एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। देखिए, ये हमने एक ट्रायंगल बनाया। ट्रायंगल का नाम ए, बी और सी। ये ए डी एक लाइन खींच दी, बी सी के ए डी। जो ए डी है ना, ए डी एंगल ए को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। जैसे हमने एक एंगल बनाया था, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये एंगल ए है, तो ये एंगल ए को दो बराबर डिवाइड कर देगा। मतलब एंगल ए की तरह होगा θ/2 और θ/2 कितना, थीटा। तो ये एक एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, मतलब इक्वली डिवाइड करता है। इक्वली डिवाइड करता है ये थीटा दोनों, ठीक है। और इसे बोलते क्या है, एंगल बाइसेक्टर। इस लाइन को बोलते हैं हम एंगल बाइसेक्टर, या इसको क्या बोलते हैं, कोण द्विभाजक या कोण समद्विभाजक, ठीक है। अब इसकी भी कंडीशन होती है। जैसे कंडीशन फर्स्ट, हमें ट्रायंगल दिया, एक ट्रायंगल है, कुछ भी नाम दो, ए बी सी पी क्यू आर, कुछ भी डी एफ, कुछ भी, तो हमने दिया ए बी और सी। ट्रायंगल ए बी सी, फिर कैपिटल के आगे स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी, ए के सामने स्मॉल ए, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल ए। ये हमने ए डी एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी का, ठीक है। और जो बी से लेके डी तक और डी से लेके सी तक, बी डी क्या होता है, जो उसकी साइड की होती है ना, बेस की रेशियो होती है C/B में। जैसे हमने एक, मतलब 20 रुपीज़ है, 20 रुपीज़ को हमने 2:3 की रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो 20 इन दोनों का प्लस टोटल, और क्या निकालना है, 2 का रेशियो, 2 का हिस्सा। तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8, ठीक है। ऐसे बी डी टोटल नीचे कितना है, बी प्लस सी, बी से लेकर सी तक, बी प्लस सी या सी प्लस बी एक ही बात है। और कितना है टोटल, ए, ठीक है। हमें निकालना क्या है, बी डी, तो किससे कंपेयर करेंगे, सी से। ये सी से निकल जाएगा। फिर सी डी क्या होगा, टोटल कितना है, बी प्लस सी, ठीक है। फिर यहाँ सी इंटू बी, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक बी और यहाँ से लेकर यहाँ तक सी, साइड में बटेंगे। अब लेकिन कैसे बटेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ये तो खाली याद करना है, लेकिन कैसे होता है ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप दो चीज़ याद करें। फर्स्ट, जो ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, बी सी के पैरेलल क्या होते हैं, जो काटती नहीं रेखाएं इसके समान होती हैं। बी सी के रेखा ए बी और ए सी पर प्रति करती है ये पैरेलल लाइन डी ई, ठीक है। तो ए डी बराबर डी बी, ए ई बराबर ए सी। ये कैसा आता है, ये आता है सिमिलरिटी से, समरूपता से। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन आप अभी फ़िलहाल याद कर लो, इसे याद करना है ओनली। अब देखें इसका प्रूफ। ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी, ये ए डी इसका क्या हो गया, कोण समद्विभाजक है, एंगल बाइसेक्टर। ये ध्यान रखना, ये मिड पॉइंट पर नहीं बांटता है, ये खाली
इसे एंगल को डिवाइड करता है, इसलिए एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। अब इसके पैरेलल एक लाइन खींच दी, फिर एंगल सी का बाहरी बाइसेक्टर, ठीक है, इसे हमने नाम दिया पी, पी नाम दिया, ये सी है। तो एंगल फिर ये क्या सी, ये बी और ये यहाँ से यहाँ तक ए, ठीक है, हमने ये नाम दे दिया। अब इसमें क्या करना है, ए से लेके सी तक, ये ए से लेके पी तक, ये दोनों हो गए इक्वल, ए सी बराबर ए पी, क्योंकि ए से लेके सी तक कितनी दूरी पर है, ए से लेके पी तक रुपए। और जहाँ भी किसी ट्रायंगल में ए बी सी, किसी भी ट्रायंगल में अगर ये साइड या ये साइड दो साइड बराबर हो तो इसके सामने वाले के कोण बराबर हो जाते हैं, इसके सामने वाले कोण एंगल दोनों के बराबर। यहाँ फिर ये भी थीटा, ये भी थीटा, और ये थीटा कैसे आया, क्योंकि जब हमने बताया था आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये किससे आया, ये आया अल्टरनेट इंटीरियर थ्योरम एंगल। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे, बी ए अपॉन ए पी, बी ए अपॉन ए पी और बी डी अपॉन डी सी, ठीक है, बी डी अपॉन डी सी। अब ए पी और ए सी बराबर है, तो इसे सीधी तरह कैसे लिखेंगे हम, ए बी अपॉन ए सी अपॉन बी डी अपॉन डी सी। अब चल गया पता कि कैसे ये दो जो होता है इसकी साइड की रेशियो बेस की रेशियो में बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ भी इंसर्ट रहेगा वहाँ पर। अब कंडीशन थर्ड में क्या करेंगे, जैसे ये ट्रायंगल कुछ भी है, कुछ भी नाम देते हैं इसे, ए बी सी, एंगल ए डी का बाइसेक्टर बी ई, जहाँ भी तीनों ये बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं, ये बीच में करेंगे इंटरसेक्ट, जहाँ भी इंटरसेक्ट करते हैं ये करते हैं इन सेंटर पर, इसे कहते हैं इन सेंटर, ठीक है, इसे कहते हैं इन सेंटर। अब एंगल बी आई सी का मान क्या होता है, 90 प्लस एंगल ऑफ हाफ ए, एंगल ए और हाफ, एंगल ए का हाफ। अब ये कैसे आया, आया बताता हूँ आपको। जैसे कोई एंगल है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180। ये एंगल बी का बाइसेक्टर, एंगल सी का बाइसेक्टर, ठीक है, ये क्या मिलता है, आई पर मिलता है। तो ट्रायंगल ए बी सी में त्रिभुज तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, एंगल ए बाई 2 प्लस एंगल बी बाई 2 एंगल सी बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि 2 से कटेगा तो 90 आएगा यहाँ पर। अब एंगल ट्रायंगल बी आई सी, ये साइन जो है ट्रायंगल का है, एंगल बी आई सी में कितना होता है, ये कितना होगा, ये होगा बी बाई 2, ये क्या होगा एंगल सी बाई 2, एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल आई कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, क्योंकि ये भी तो ट्रायंगल ही है, ये ट्रायंगल है तो इसका योग कितना होगा, ये भी ट्रायंगल है तो इसका योग कितना होगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। अब इक्वेशन ये फर्स्ट नाम दे दी, ये इक्वेशन सेकंड नाम दे दी। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करेंगे, एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस
A/2 डिग्री। अब इसे पुट अप कर दें किसमें, सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे तो इसकी जगह यहाँ पर ये लिख देंगे 180 डिग्री माइनस A/2 एंगल, ए एंगल का मार्क है, प्लस एंगल I बराबर 180 डिग्री। ठीक है, एक गलती हो गई यहाँ पर 90 डिग्री है, तो यहाँ पर कितना आएगा 90 डिग्री, ये भी जाएगा 90 माइनस हाफ ऑफ है, तो यहाँ पर कितना आएगा 90 डिग्री। अब 90 माइनस एंगल ऑफ हाफ प्लस एंगल I बराबर 180 डिग्री, तो फिर एंगल I ये 90 जाएगा कितना होगा 90, ये माइनस का है, यहाँ का कितना होगा प्लस का, तो ये क्या आ गया एंगल I बराबर 90 प्लस हाफ ऑफ A। ठीक है, ऐसे ही किसी का ही पूछ ले, जैसे एंगल AIC का पूछ लिया इनने, तो 19 प्लस यहाँ क्या बच गया B बच गया, तो 19 प्लस एंगल ऑफ हाफ ऑफ B। ठीक है, यहाँ क्या बच गया BAIB, एंगल AIB, यहाँ क्या बच गया C बच गया, 19 प्लस हाफ ऑफ C। ये ट्रिक नहीं है, ये खाली इसके ऊपर बेसिस पे ये रिजल्ट निकले हैं दोनों। ठीक है, आप इसे नोट डाउन करिएगा। अब हमको फोर्थ कंडीशन बताने जा रहा हूँ। फोर्थ, जैसे ये है कोई ट्रायंगल ABC, ठीक है, ये एंगल AD क्या होगा, इसका बाइसेक्टर एंगल A का, फिर अब इसे I पे मिला दिया। ठीक है, I पे मिला दिया तो ये तो काटेगा ही बार बार, ये कैपिटल C के सामने स्मॉल c, इसके सामने स्मॉल a। ठीक है, हमने स्मॉल बी डी की वैल्यू क्या होगी, बी डी की वैल्यू होगी, देखिए ये इसमें बटेगा C/B की रेशियो में, तो B + C A × C, बी डी की वैल्यू ये आ गई। तो फिर ये आ गई बी डी की वैल्यू। अब ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल दे रखा है ABD, ट्रायंगल ABD, ये ऐसा बनना है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बनना है। और ये जो BI है ना, इसका एंगल B का ये बाइसेक्टर है C/C। ठीक है, अब हमें बेस क्या होगी हमारी ABD, इस ट्रायंगल का बेस तो BC था, इस ट्रायंगल का बेस क्या होगा AD, AI/ID, तो AI यहाँ पर AI/ID कैसे बटेगा, साइड की रेशियो में, साइड की रेशियो क्या है AI यानी C/, इसका BD का क्या है, BD का क्या था, हमने यहाँ निकाला था BD की वैल्यू, ये रही BD की वैल्यू थी A × C/B + C, C से C कट गया, AI/ID ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, B + C/A। ठीक है, अब ऐसे ही हमें एक नया फॉर्मूला मिला, ट्रायंगल ABC में एंगल A का बाइसेक्टर एंगल AD BE और यहाँ CF। ठीक है, अब क्या यहाँ पर I, तो AI/ID क्या होगा B + C/A।
ठीक है। और बी आई अपॉन आई ई क्या होगा, बी आई अपॉन आई ए प्लस सी, सी आई अपॉन आई एफ क्या होगा, ए प्लस बी। ठीक है, ये ऐसा होता है। इसके बेसिस पे ये रिजल्ट समझाया था ना आपको, इसके बेस पे इसका रिजल्ट निकलेगा ये। अब समझ में नहीं आया ना, तो यहाँ ए जो है, ए कैपिटल ए सबसे नीचे स्मॉल ए आएगी, फिर जो दो बचा स्मॉल में वो लिखना है। फिर यहाँ क्या है, कैपिटल बी, फिर सबसे नीचे आएगी स्मॉल बी, फिर जो बचा ये लिखना है। मतलब ये तो है बेसिक, ये जो मैंने आपको समझाया है कि साइड की दो रेसिक को बेस के आधार पर बढ़ता है। और फिर ये ट्रिक मान लो, या मतलब इसके कंक्लूजन पे ये रिजल्ट निकले तीनों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आए। आपको एक अच्छी चीज़ बताना चाह रहा हूँ मैं, ध्यान से पढ़िए। कौन सा है, फिफ्थ, ये सर्कल है और ये टेंजेंट है। सर्कल अगर टेंजेंट छूती है तो वहाँ बन जाएगी 90 डिग्री एंगल, मतलब इसके परपेंडिकुलर होती है ये, इसे हम क्या कहते हैं। और जहाँ भी ये जाए तो इसे आर ही कहेंगे, और जहाँ भी और। लेकिन जब परपेंडिकुलर छूती है, परपेंडिकुलर टेंजेंट को छूती है तो ये सीधा 90 डिग्री का कोण, मतलब परपेंडिकुलर रहेगी। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, 90 डिग्री एंगल। ठीक है, अब एक ट्रायंगल में ए डी बी ई सी एफ, ठीक है। यहाँ इन सेंटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये तीनों रेडियस से मिलते हैं, मतलब रेडियस इक्वल होती है। तो यहाँ से हम क्या खींच सकते हैं, सर्कल खींच सकते हैं, यहाँ से एक सर्कल खींच सकते हैं। ठीक है, अब इसके रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, मैं बताता हूँ आपको। इसकी रेडियस का फॉर्मूला ये हमने खींच दिया परपेंडिकुलर 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री, पे भी 90 डिग्री। मतलब ये होता नहीं है वैसे, लेकिन आपको बता रहा हूँ, ये खींचा है परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री कोड इस पर बनाता नहीं है, खींचा है परपेंडिकुलर, बस इतना है। क्योंकि सारे टेंजेंट है, टेंजेंट पर जहाँ भी होगी इधर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, जहाँ भी मिलेगा रेडियस टेंजेंट पे इधर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। अब रेडियस का होगी, आपने त्रिभुज का एरिया पढ़ा होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस इस ट्रायंगल बी ई सी का बेस क्या है, यहाँ पर तो ए आएगा, यहाँ पर आएगा सी, सॉरी बी, यहाँ पर क्या आएगा सी। तो हाफ बी आई सी का हाफ बी ट्रायंगल ऑफ एरिया, ये जो मार्क होता है ना ये एरिया का होता है। ट्रायंगल बी आई सी का एरिया, मतलब इतना एरिया, ट्रायंगल बी आई सी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है आर, बेस क्या है ए, और हाइट क्या है आर। ए ट्रायंगल ए आई सी में क्या होगा, हाफ बेस क्या है बी, और हाइट क्या है आर। और यहाँ पर क्या होगा, ए आई बी में हाफ बेस क्या है सी, और हाइट क्या है आर। ये क्या होगा, त्रिभुज का एरिया, मतलब ये जो मार्क है वो त्रिभुज के एरिया का मार्क है। अब हम इसमें से आर लेंगे कॉमन, तो क्या बच गया, a/2 b/2 c/2 अपॉन इजिकल टू में बराबर में त्रिभुज का एरिया, और बराबर a प्लस b प्लस c/2 अपॉन नहीं है, बराबर इक्वल में त्रिभुज का एरिया।
हमने पढ़ा होगा सेमी पैरामीटर, ये किसका है, अर्ध परिमाप। जैसे परिमाप तो होता है a प्लस बी प्लस सी, अगर हमें अर्ध परिमाप निकालना है उसे हम करते हैं ऐसे डिनोट, a प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, ये हमने हीरोस फार्मूला 10th क्लास में हीरोस फार्मूला है उसका, उसके अंदर है ये। तो ये होगी पूरी एस त्रिभुज का एरिया। तो आर बराबर क्या हो गया, ट्रायंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। ये क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन ये क्या है, सेमी पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर। अब ये कौन सा पॉइंट है, 5th या 6th कोई भी है, देख लो। सबसे पहले चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है, ये कोई साइकिल क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, ये क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज, इसके कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल बनाया ABC। ठीक है, अब इसका बाहरी एंगल बाइसेक्टर और बाहरी एंगल बाइसेक्टर, इसका ये तो आंतरिक बाहरी एंगल BC, ये क्या होता है 90 प्लस हाफ ऑफ A। और ये क्या है, ये है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे कोण कितना होता है, स्ट्रेट लाइन पे बड़ा हुआ कोण 180 डिग्री। और ये एंगल बाइसेक्टर कैसे कहते हैं, जो बराबर को डिवाइड करता है, एक कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, 90 प्लस 90। तो ये 90 क्या होगा 90, और ये भी 90, 90 180, और 90 प्लस हाफ ऑफ A, और यहाँ इसे हम E नाम देंगे, कुछ भी नाम दे दो। ये कितना बचेगा 300 180 270 प्लस हाफ ऑफ A बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 90 माइनस हाफ ऑफ A। जब इन सेंटर पे बना हो तो 90 प्लस हाफ ऑफ A इसका। अगर ये पूछे तो बाहर पे बना हो तो 90 माइनस हाफ ऑफ A। ऐसी इस साइड बनेगा तो 90 माइनस हाफ ऑफ B। इस साइड बनेगा तो 90 माइनस हाफ ऑफ C। ठीक है, अब इसकी भी इन रेडियस होती है, इसकी भी एक रेडियस होती है। जैसे ये तो अंदर से आया था ट्रायंगल सर्कल, इसकी हमने रेडियस निकाली थी। अब ये बाहर को आएगा, ये बाहर को बनेगा तो इसकी निकलेगी क्या, एक्स रेडियस, बाहरी त्रिज्या। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका रेडियस का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस, अगर इस साइड है बी के कोरस्पोंड बी के सामने तो एस माइनस बी, अगर इधर है तो आर बराबर ट्रायंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एस माइनस सी, अगर इधर है तो आर बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस एस माइनस ए। ठीक है, इसे मैं नोट कर दूं, ये आर क्या होगा, ये होती है इन रेडियस, एस बराबर सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप, और इसका माप क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, खाली इस फॉर्मूले में, वरना इसका होता है ट्रायंगल का माप और इसका होता है एंगल का मास। खाली इस फॉर्मूले के लिए इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसलिए इसे ऐसे डॉट करेंगे। तो ये इन सेंटर की
80% थ्योरी करा दी, 20% कल रह रही है, कल कराऊँगा उसे मैं। ठीक है, आई होप आपको सेशन पसंद आया हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।